नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही रेयर फोटो है उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। दोनों यहाँ पर विजिट कर रहे हैं गुजरात 2008 के बॉम्बिंग के विक्टिम्स को इन हॉस्पिटल। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इमेजेस हैं। और 2008 में आपको बता दूं आतंकवाद के पर्सपेक्टिव से भारत के लिए बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग साल था। एक के बाद एक लगातार टेररिस्ट अटैक हुए, गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 20 के आसपास बॉम्ब ब्लास्ट। फिर साल के अंत में नवंबर महीने में आपको पता होगा 26-11 हमले भी हुए भारत में, जो ओवरऑल आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। आज के समय मैं कहूँगा 2022 में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 2005 से लेकर 2010 का जो टाइम था उस वक्त भारत पर कितने ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पर यह है कि गुजरात बॉम्ब ब्लास्ट हुए 2008 में, अब जाकर 2022 में सजा सुनाई गई है। 38 दोषियों को फांसी की सजा मिली है इन बॉम्ब ब्लास्ट के केस में। यहाँ पर आप देख पाएंगे अहमदाबाद बॉम्बिंग्स वर ए सीरीज ऑफ 21 बॉम्ब ब्लास्ट, एक के बाद एक। जुलाई 26, 2008 में 70 मिनट के अंदर अंदर पूरे अहमदाबाद में लगातार बॉम्बिंग होती है। टोटल 56 इनोसेंट लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ पर 200 लोग बुरी तरीके से इंजर होते हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया शॉक हो जाती है कि किस तरीके से गुजरात का जो कमर्शियल कैपिटल है अहमदाबाद, उसको लिटरली एक स्टैंड स्टिल पे ला दिया जाता है इन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। और ऑब्वियसली जब भारत पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला होगा तो इंटरनेशनल रिएक्शन इसका आएगा ही। पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी, इन्होंने आलोचना करी इस अटैक की। ये कहा कि सेंसलेस वायलेंस है अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम बिल्कुल इंडिया के साथ सिंपैथी रखते हैं वगैरह। अब मैं वैसे आपको ये बता दूँ, ये ऐसा टाइम था जब हमारे देश के पीएम ने भी ओपनली पाकिस्तान के पीएम को ये कहा था मीडिया के सामने कि पाकिस्तान के पीएम यूसुफ रजा गिलानी एक एम्बेसडर है पीस के, ये पीस लाना चाहते हैं पूरे रीजन में। तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट इतनी अग्रेसिव थी नहीं पाकिस्तान को लेकर। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट्स दिए थे कि जो आरडीएक्स है यहाँ पर जो भी ये प्लानिंग हुई है इसमें पाकिस्तान का काफी बड़ा रोल रहा है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने इन अटैक्स को लेकर डायरेक्टली पाकिस्तान पे कोई आरोप नहीं लगाया। ऑफ कोर्स ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई महीने की। फिर नवंबर में जब 26-11 हमला ही हो गया, जब कसाब पूरा पाकिस्तान से बोट लेकर आ गया, फिर यही पता लग गया कि कसाब की फैमिली जो है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान बेस्ड है वो। जब वो सारी बातें एक्सपोज हो गई तब फाइनली इंडिया ने कुछ हद तक एक अग्रेसिव स्टांस रखा पाकिस्तान के अगेंस्ट। खैर ये तो था पाकिस्तान का रिस्पॉन्स। फ्रांस की तरफ से भी एक चिट्ठी आई। फ्रांस के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस सार्कोजी, इन्होंने बहुत लंबी चिट्ठी लिखी देश के पीएम को। ये कहा कि फ्रांस आपके साथ खड़ा है, कुछ आपको अगर हेल्प चाहिए किसी भी मामले में, यूएनएससी में कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है, हमको बोलिए, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। यूएस की तरफ से भी यहाँ पर कंडोलेंसेस आई। यूएस ने भी यहाँ पर आलोचना करी इस टेररिस्ट अटैक की। एक यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इस वक्त जब ये अटैक हुआ था यूएसए में प्रेसिडेंट कौन थे? कमेंट सेक्शन में करो आंसर, इस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? तो खैर इंटरनेशनल रिएक्शन तो इसका आया ही। अब देखिए हमको ये भी पता लग रहा है इन्वेस्टिगेशन अब काफ़ी हो चुकी है इस केस को लेकर। बहुत से यहाँ पर लोग पकड़े गए। 80 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने आरोप लगाए यहाँ पर इनिशियली। और फिर बाद में ये भी पता लगा कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट थे इसमें टारगेट गुजरात के सीएम पीएम मोदी को भी किया गया था। क्योंकि देखो जो लोकेशन थी इन बॉम्ब ब्लास्ट की ऐसी थी, ज़्यादातर जो ये बॉम्ब ब्लास्ट है ये ट्रांसपोर्ट वाले एरिया में ज़रा हुए थे, जहाँ पर ट्रक्स रुकते हैं या फिर लोग ज़रा जहाँ पे जाते हैं भीड़ होती है, वहाँ पर आतंकवादी लंच बॉक्स रखकर भाग गए थे और इसके थ्रू ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए। मगर 2 बॉम्ब ब्लास्ट मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल्स में भी हुए हैं। और जो ये हॉस्पिटल वाले बॉम्ब ब्लास्ट है इसका लिंक बिठाया जा रहा है पीएम मोदी से कि प्लान इनका ये था आतंकवादियों का कि इनिशियली जब बॉम्ब ब्लास्ट होंगे तब उसके बाद पीएम मोदी हॉस्पिटल जाएंगे मिलने के लिए विक्टिम से। तो जब मोदी जी हॉस्पिटल जा रहे होंगे उस वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, गुजरात के सीएम भी यहाँ पर मर जाएंगे। ये प्लान था। देयर वाज ए प्लान टू एलिमिनेट गुजरात सीएम मोदी एट दैट टाइम। अगर ये हो जाता उस वक्त तो आप समझ सकते हैं इंडिया की डायरेक्शन ऑल टुगेदर यहीं पर चेंज हो जाती। नाउ इन अटैक्स की जिम्मेदारी ली किसने? देखिए 2 ग्रुप्स हैं जिन पे आरोप लगते हैं। एक तो इंडियन मुजाहिदीन, इन लोगों ने यहाँ पर ईमेल के जरिए ये क्लेम किया था अटैक से पहले कि गुजरात दंगों को लेकर ये लोग अटैक कर रहे हैं यहाँ पर और इन द फ्यूचर मुंबई पे भी अटैक करेंगे। अजीब सा ईमेल था कि मुकेश अंबानी को भी मारेंगे, बॉलीवुड स्टार्स को भी मारेंगे। तो इंडियन मुजाहिदीन ने इनिशियली वार्निंग दी थी। उसके बाद एक और थ्रेट आया था हरकत उल जिहाद अल इस्लामी से। तो दोनों पे आरोप लगता है। दोनों ग्रुप्स बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। बहुत सारे इनके कनेक्शंस हैं पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों के साथ। तो इवेंचुअली यहाँ पर क्या होता है कि 35 जो सेपरेट केसेस बने हैं पूरे देश में, यहाँ पर आरोपी पकड़े गए। कोई गुजरात में पकड़ा गया, कोई यूपी में पकड़ा गया, कोई एमपी में पकड़ा गया। इन सब के सेपरेट केसेस को
एक सिंगल केस में बनाया गया और फिर ओपन किया गया यहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट ऑफ जज AR पटेल इन अहमदाबाद। और इनका जो ट्रायल है ये शुरू हुआ था 2009 में और अब जाकर 2022 में ये ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। 28 लोगों को सबूत की कमी की वजह से छोड़ दिया गया है यहाँ पर और टोटल 49 लोगों को हुई है सजा। इन 49 लोगों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है स्पेशल कोर्ट ने। अभी मैं वैसे ये बता दूं कि हायर कोर्ट में ये लोग जाएंगे, ये जो 38 लोग हैं जिनको फांसी की सजा मिली है, और अब हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हायर कोर्ट में जो इनकी सजा है ये ओवरटर्न भी कर दी जाए। देखते हैं होता क्या है, इंडिया में प्रोसेस बहुत लंबा होता है, आगे कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 10 साल और यहाँ पे लग जाए, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपील कर सकते हैं, तो इंडिया में टाइम बहुत लगता है। खैर बाकी के जो आतंकवादी हैं 11 और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। ये सजा दी गई है UAPA के अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये वही कानून है जिसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का काउंसिल इंडिया को कहता है कि देखिए ये कानून बहुत सख्त है, इसको हटा दो। अगर ये कानून ना होता तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 साल ये केस और आगे चलता। तो स्पेशल कोर्ट के जो जज है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि 50,000 रुपए की कंपनसेशन दी जाएगी उन विक्टिम्स को जिनकी सीरियस इंजरी हुई थी इन बॉम्ब ब्लास्ट में। बहुत कम कंपनसेशन है मगर कोर्ट का यहाँ पे वर्डिक्ट है। और जो लोग मारे गए थे इन बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी फैमिली को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये तो हो गई कंपनसेशन। और इंटरनेशनल मीडिया इतना इंटरेस्टेड क्यों है इस केस को लेकर? देखिए 2 रीजन है। पहला रीजन तो यहाँ पर यह है कि इंडिया ने आज से पहले कभी भी एक केस में इतने सारे आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी। दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी आ जाता है कि जब भी इतने मास स्केल पर आतंकवादियों को, किसी को भी कन्विक्ट्स को सजा मिलती है फांसी की, उसके बाद देखिए इंटरनेशनल मीडिया ये बात बोलना स्टार्ट कर देता है कि देखिए फांसी होनी नहीं चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट इज रॉन्ग, ये जो डेथ पेनल्टी का सिस्टम है ये गलत है। तो आप देखेंगे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं UK में, आयरलैंड में और जगह भी, US में, जहां पर नीचे वो एक छोटी सी बात और ऐड कर देंगे कि जो कैपिटल पनिशमेंट है ये गलत है। जबकि इंटरेस्टिंग बात देखिए US समेत वेरियस और जो कंट्रीज हैं यहाँ पर डेथ पेनल्टी की सजा आपको मिलेगी। तो ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आप कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी के फेवर में है या फिर आप मानते हैं कि नहीं, एक सभ्य समाज में ये नहीं करना चाहिए, हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम होनी चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि 19 तारीख तक अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर चलेगा जहाँ पे आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलता है ऑन द कोर्स ऑफ योर चॉइस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC हो, नीट हो, IIT JEE हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको सिर्फ क्लिक करना है एग्जाम पे और आप परचेज कर सकते हैं उसका कोर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर SSC एग्जामिनेशन, क्लिक करना है यहाँ पे आपको SSC पर गेट सब्सक्रिप्शन पे और सिंपली यहाँ पे आपको कोड डाल देना है PD10 और आपको मिलेगा मैसिव 20% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 520 रुपये पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का SSC कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।